ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ओम शक्ति मंत्रा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी के बारे में। मोहिनी एकादशी इस बार विशाख माह की शुक्ल पक्ष की 1 मई को आ रही है और इस दिन की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है और इस दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार विशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही मोहिनी एकादशी कहा जाता है। वैसे तो हर महीने में 2 एकादशियां तिथि आती हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष की, लेकिन मोहिनी एकादशी का खास ही अपना एक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकारों के दुखों का निवारण हो जाता है और सब पापों को हरने वाली यह विशेष एकादशी है और सभी व्रतों में से उत्तम व्रत माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी के व्रत को कैसे किया जाए, कैसे भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करी जाए, किस तरह से व्रत का पालन किया जाए और आपको क्या खाना चाहिए और व्रत के अंदर क्या नहीं करना चाहिए और कब आपको व्रत का पालन करना है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों, मोहिनी एकादशी के दिन पूजा अर्चना करने से मन को शांति मिलती है और माना जाता है कि इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति हर तरीके से भगवान विष्णु की असीम कृपा को प्राप्त कर जाता है और उसके जीवन में कभी भी धन, यश और वैभव की कमी नहीं होती है। तो आइए जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी की शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है और इसका महत्व क्या है। तो सीधा पढ़ते हैं मोहिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त की ओर। देखिए दोस्तों, विशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत ही 30 अप्रैल की रात से ही हो जाएगी। 30 अप्रैल 2023 के रात को 8:28 से शुरू होकर अगले दिन 1 मई को रात 10:09 पर इस तिथि का समापन होगा। यानी कि आपको एकादशी के व्रत विधि का पालन जो है एक दिन पहले से ही करना है, यानी कि 30 अप्रैल दशमी से ही आपको व्रत का पालन करना शुरू कर देना है। लेकिन जो व्रत है आपको मोहिनी एकादशी को 1 मई को ही रखना है, वो सोमवार को रखा जाए। तो आप सीधा जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी को व्रत विधि क्या रहेगी, इस दिन आपको किस तरह से पूजा करनी है, भगवान श्री हरि विष्णु को कैसे प्रसन्न करना है और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी जान लेंगे इस वीडियो में। मोहिनी एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर अगर कोई पास में तीर्थ का जल है तो वहां जाके स्नान कर लें या फिर अपने घर के यही किसी भी तीर्थ के जल को मिलाकर स्नान कर लें। उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और घर के मंदिर को साफ करके गंगा जल छिड़क लें। भगवान विष्णु को की चित्र वहां स्थापित कर लें या कोई मूर्ति स्थापित कर लें। उसके बाद आपको इस दिन पीले वस्त्रों का ही धारण करना है। पीले वस्त्र पहनकर भी आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है। भगवान विष्णु के समस्त मूर्ति को स्थापित करके या चित्र को स्थापित कर लें और नीचे पीले वस्त्र बिछा लें और उसके बाद भगवान के लिए एक पूजन की थाली तैयार कर लें जिसमें आप स्वास्तिक लिख लें, ओम बना लें। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य आप अपनी थाली में रख लें, पीले फूल रख लें और कुछ रसीले फल जैसे कि केला, आम, खरबूजा, इस तरह के फलों को आप पूजन में प्रयोग कर सकती हैं। इसके बाद एक शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित कर लें और धूप दीप जला लें। उसके बाद श्री हरि विष्णु सहस्त्र नामक पाठ को पढ़ लें। उसके बाद आप श्री हरि विष्णु की आरती कर लें और अगर आप कथा करते हैं, पूरा व्रत में है, तो कथा भी जरूर करें। इस दिन आप मोहिनी एकादशी की कथा जरूर करें अगर आप व्रत कर रहे हैं। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप सामान्य रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं। यदि आप असमर्थ हैं व्रत करने में तो आप सामान्य रूप से पूजा करें। अगर आप व्रत कर रहे हैं, व्रत का को धारण किए हुए हैं, तो आप व्रत की कथा जरूर करें। व्रत की कथा आपको मेरे पार्ट 2 में मिल जाएगी। आपने जैसे कि मैंने आपको बताया कि विष्णु सहस्त्र नामक का पाठ करना है। उसके बाद आपको भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करनी है और इससे पहले आप संकल्प भी ले लें कि आप इस व्रत को धारण करने जा रहे हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, संकल्प में आप गंगा जल ले लें, थोड़े से पुष्प ले लें और 1 रुपए का सिक्का ले लें। इस दिन आपको भूलवश भी अक्षत का प्रयोग नहीं करना है। अक्षत यानी कि चावलों का प्रयोग आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चावल एकादशी पे वर्जित होते हैं। ना तो आप
चावल को पूजा में प्रयोग करेंगे, ना ही आप भोजन में, और ना ही इस दिन आपने व्रत किया हो या ना किया हो, आप चावलों का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही आप भगवान विष्णु के लिए कोई प्रसाद वगैरह में चावल प्रयोग करेंगे। इसके बाद श्री हरि विष्णु की आरती करने के बाद आप कुछ मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री हरि विष्णु। निरंतर इन मंत्रों का जाप करते रहें जब तक आपने व्रत धारण किया हुआ है। इसके बाद आप अगले दिन व्रत का पारण करेंगे और इस दिन आप पूरा दिन व्रत में रहेंगे। हो सके तो इस दिन भगवान को विशेष रूप से जब आप भोग लगा रहे हैं फलों का, तो एक तुलसी दल भगवान को जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान हरि विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है। लेकिन इसमें भी एक नियम है कि आपको तुलसी दल जो है दशमी से पहले ही तोड़ के रख लेना है, आप विशेष रूप से तुलसी को अर्पित कर पाएंगे। यदि आप एकादशी के दिन तुलसी तोड़ते हैं तो इसका आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा और भगवान श्री हरि विष्णु आपसे रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको तुलसी प्रिय है। लेकिन एकादशी, पूर्णिमा ऐसी तिथियों पर आप तुलसी ना तोड़ें, इस बात का खास ध्यान रखना है आपको। तो आप जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे का कारण क्या है। भगवान विष्णु ने धरा था मोहिनी रूप। पुरानी कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब समुद्र में से अमृत कलश निकला, तब राक्षसों और देवताओं के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया था कि अमृत कलश कौन रखेगा। इसके बाद सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता मांगी। ऐसे में अमृत कलश राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु नामक ने एक सुंदर सुंदरी का रूप प्रकट किया, जिसके बाद सभी देवताओं ने श्री विष्णु जी की सहायता से अमृत का सेवन किया। तभी से ही इस दिन विशाख शुक्ल के दिन मोहिनी एकादशी का मनाई जाती है और व्रत किया जाता है, क्योंकि इसी दिन ही भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था। तो दोस्तों, इसके बाद हम जान लेते हैं कि आपको इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और किन चीजों का ध्यान आपको विशेष रूप से रखना है। अगर आपने व्रत किया है तो आप विशेष रूपों से रसीले फलों का ही प्रयोग करेंगे। आप इस दिन दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। इस दिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप मूली नहीं खाएंगे, बैंगन नहीं खाएंगे, मसूर की दाल नहीं खाएंगे, प्याज लहसुन का प्रयोग कतई नहीं करेंगे, भूल-वश भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस दिन बैंगन, मसूर की दाल, चावल यह सब खाना वर्जित है। इसे आप लोगों ने प्रयोग नहीं करना है। आप सिर्फ सात्विक भोजन ही करेंगे। और इस दिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जैसे आपको रसीले फल खाने हैं, आम, केला, सूखे मेवे ले सकते हैं, आप बादाम का दूध ले सकते हैं, या फिर यदि आप फलों पर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक समय साबूदाना या कुट्टू के आटे की पूरी खा सकते हैं, या फिर आलू और कुट्टू की पूरी खा सकते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यदि आप फल नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं या आप कुछ ऐसी परेशानी से ग्रस्त हैं जिसमें आप नमक के बिना नहीं रह सकते, तो आप सेंधा नमक का प्रयोग करेंगे। इस दिन ध्यान रखें कुछ बातों का, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अलावा आप इस दिन बाल नहीं कटवाएंगे, नाखून नहीं काटेंगे, कोई अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, किसी को अधर्म से कोई कार्य नहीं करेंगे, ना होते हुए देखेंगे, और विशेष रूप से भगवान के मंत्रों का जाप करते रहेंगे। इस दिन आपको जितना हो सके भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना है, और आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई आपसे कार्य ना हो कि आपका व्रत भंग हो जाए, क्योंकि आप सुबह की पूजा के बाद, संकल्प लेने के बाद पूरा दिन व्रत में रहेंगे। तो अब जान लेते हैं कि व्रत का पारण का समय क्या रहेगा, किस दिन इसका पारण होगा, कैसे आपको पारण करना है। तो आपको मोहिनी एकादशी का पारण अगले दिन 2 मई को करना है, यानी कि द्वादशी के दिन, क्योंकि अगर आप द्वादशी के दिन पारण नहीं करेंगे तो आपको एकादशी के व्रत का पूर्ण स्वरूप फल प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि एकादशी का कोई भी व्रत हो, चाहे वो मोहिनी एकादशी हो या हर महीने में पड़ने वाली कोई भी एकादशी हो, उसका नियम यही रहता है कि अगर आप अगले दिन द्वादशी के दिन पारण नहीं करेंगे तो आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि द्वादशी के दिन पारण करने के बाद ही इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो जान लेते हैं इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा।
मोहिनी एकादशी के व्रत के पारण का समय रहेगा अगले दिन 2 मई को, यानी कि द्वादशी के दिन सुबह 5 बजे से लेकर 40 मिनट से शुरू होकर सुबह 8 बजकर 19 मिनट तक रहेगा। इस दौरान आप अपना व्रत खोल सकते हैं। वही आप करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे। हो सके तो उससे पहले तीर्थ के जल से स्नान कर ले, और अगर तीर्थ का जल नहीं है तो सामान्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे और विशेष रूप से फलों का भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, और वही आपको रहेगा। लेकिन इस दिन आपको विशेष रूप से घर में चावल बनाने हैं, मीठे चावल का प्रयोग कर सकते हैं। चावल का भोग आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है। उसके बाद वही चावल प्रसाद स्वरूप आपको खुद ग्रहण करनी है। तभी आपका जो व्रत है पूर्ण फलदायी माना जाएगा और इसका विशेष फल आपको प्रदान होगा। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और आपका कोई प्रश्न है मोहिनी एकादशी से जुड़ा हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। यदि किसी अन्य वीडियो पर भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिखकर बता सकते हैं। जय श्री हरि विष्णु।